विष्णु भगवान की जय। कहते हैं कि लोग गया में जाते हैं, कितने लोगों को तो मना करने के बाद भी वही लोग जैसे 2 महीना 4 महीना घर में मृत्यु हुए हुआ और 13 के दिन अपना वार्षिक श्राद्ध कर लिए और उसके बाद वो 2-4 महीने में ही गया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, यानी जब तक 12 महीने पूरा ना हो जाए तब तक गया आदि तीर्थों पर जाकर के कहते हैं मृतक के लिए पिंडदान आदि का कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारायण कहते हैं कि कुर्या संवत्सरायुधम, यानी वार्षिक श्राद्ध के अनंतर जल श्राद्ध करने के बाद कहते हैं कि 12 महीने तक किसी भी तीर्थ का श्राद्ध ना करें, हाँ गच्छादय आदि ना करें। हे गरुण, पुत्र यदि पितृ में भक्ति रखता है, पुत्र अगर पिता में भक्ति रखता है और वह गया जाना चाहता है तो 1 वर्ष के अनंतर जो है वह गया में जाए। गया श्राद्ध से पितृभव सागर से मुक्त होकर भगवान गदाधर यानी नारायण की कृपा से कहते हैं कि परम गति को प्राप्त करेंगे। तुलसी मंजरी यानी गया तीर्थ पर जाकर विष्णु भगवान की पादुका, यानी जहां भगवान विष्णु की पादुका है, तुलसी मंजरी के साथ उस पादुका की पूजा करना। उसके बाद लव आदि तीर्थों पर जाकर यथा क्रम पिंडदान करना। गया तीर्थ पर किसी ने यदि जाकर के समी के पत्ते के बरोबर भी पिंडदान बना करके कहते हैं दान करता है तो उसके 7 गोत्र और 101 कुल का नारायण उद्धार कर देते हैं। कहते हैं सुपुत्र का, जो सुपुत्र हैं वह गया तीर्थ पर उनके हाथों से किया हुआ श्राद्ध सफल हो जाता है। उनके माता पिता कहते हैं उनके पितृ उनके जन्म से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे गरुण, कल्प नाम के उपवन में पितर देवताओं ने मनु पुत्र राजा इच्छांकु से कथा कही। क्या बताई कि पितरों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे कुल में परिवार में कोई ऐसा उत्तम कहते हैं संतान जन्म ले जो हम लोगों के लिए गया में जाकर के पिंडदान करे। इस प्रकार जो पुत्र पितरों की परलोक की क्रिया करता है तो भरद्वाज जी के पुत्रों की भांत इस लोक में सुख भोग कर अंत में जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भरद्वाज जी के पुत्रों की कथा तो हरिवंश पुराण की है, तो हरिवंश पुराण की कथा है। यहाँ पर संक्षेप में जो है वह बताया है कि भरद्वाज जी के 7 पुत्र थे। भरद्वाज जी के 7 पुत्र थे और 7 ने गौ हत्या कर दिया मिलकर के। हाँ, कहते हैं उन्होंने अनेकों